हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका ध्यान यूपीएससी में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, जैसे लोक नृत्य है, लोकगीत है, आभूषण है, वाद्य यंत्र हैं, तो क्यों ना हम इस लेक्चर में इसको कवर करते हैं। जितना होगा अभी वो कवर करते हैं, फिर इसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे उन्हें 2-3 वीडियो में हम पूरा कल्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लोक नृत्य। अब उत्तराखंड में जो लोक कला है ना उत्तराखंड की, उसमें सबसे जो प्राचीन है वो लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य यानी अगर हम देखा जाए तो देवता जैसे शिव तांडव होता है, नृत्य होता है, आप ढोल दमोम जागर जुगर लगाते हो तो नाचते हैं। ठीक है, और तो इसलिए लोक नृत्य का जो देवता भी कहा जाता है ना, वो शिव को कहा जाता है। जब ढोल नहीं बजता है तो शिव ध्वनि निकलती है। ऐसे ही लोक नृत्य का जो देवता माना जाता है वो शिव को माना जाता है, और जो शिव का नृत्य है वो तांडव नृत्य है। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं पहले नागराजा नृत्य। ये नागराजा नृत्य क्या है? देखो, नागराज यानी कृष्ण, नाग के ऊपर से, शेषनाग के ऊपर से कृष्ण ने क्या किया था? नृत्य किया था। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन, ठीक है, नागराजा नृत्य से होता है। तो गढ़वाल और कुमाऊं में देवता नृत्य, इसमें डोर और थाली बजती है। जब आप जागर वगैरह देखते होंगे तो उसमें डोर होता है, एक तरीके का वाद्य यंत्र। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र होता है, और थाली का प्रयोग किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? गढ़वाल और कुमाऊं में देवता नचाया जाता है, जिसमें नागराजा नृत्य होता है। और पशुआ जैसे क्या होते हैं? देवता आता, जिसपे देवता आता है उसे बोलते हैं पशुआ। ठीक है, और जागरी को हम क्या बोलते हैं? घटुआ या घटिया। ठीक है, धामी। ठीक है, धामी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। निरंकार नृत्य, ठीक है, निरंकार नृत्य वो होता है जो भगवान शिव को ही क्या होता है? डेडिकेटेड होता है। ठीक है, बड़ा देवता, अक्खल देवता, ठीक है, या पद्म वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है। पैया, पैया देखा है ना आपने? ठीक है, जब जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी में गढ़वाल कुमाऊं में पैया वृक्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ऐसे ही नरसिंह नृत्य, ठीक है, गोरखनाथ के शिष्य के रूप में, ठीक है, नरसिंह नृत्य किया जाता है। जब आप देखते हैं कि नरसिंह होता है तो बोलते हैं मैं दूधाधारी नरसिंह हूँ, मैं ऐसा नरसिंह हूँ, वैसा नरसिंह हूँ, तो नरसिंह भगवान की तरह नाचते हैं। फिर नरसिंह के बाजे लगते हैं और फिर नृत्य आता है। तो देखो, एक तो रौद्र रूप होता है जिसमें नरसिंह भगवान रौद्र रूप की तरह नाचते हैं, बिल्कुल जब हिरण्यकश्यप को मारने वाले होते हैं, हिरण्यकश्यप वाला ही बाजे लगते हैं, तो समय जो नरसिंह आता है वो दाढ़िया नरसिंह होता है। ठीक है, और जब नरसिंह भगवान प्रहलाद को बिल्कुल प्रेम कर रहे होते हैं अपनी गोदी में बैठा के, ठीक है, तो वो होता है दूधिया नरसिंह। ठीक है, तो इस तरीके से नरसिंह नृत्य होता है। देन पांडव नृत्य खुले मैदानों में होते हैं। आपने देखा होगा कि पांडव लीला चल रही है खुले मैदानों में, कौरवों की तलवार, अर्जुन की तलवार चल रही है, एक तरफ कुंती, द्रौपदी, ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो मंडार नृत्य बोलते हैं ताकि ये अधिक नृत्य क्या कर सके, इसमें भाग ले सके। ठीक है, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन होता है, जैसे अभिमन्यु, ठीक है, द्रौपदी चीरहरण, ठीक है, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंस जाना, तो वहां पे भी नृत्य दिखाया जाता है किस तरीके से वो अभिमन्यु को धोखा देते हैं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाते हैं और वहीं मार देते हैं। ऐसे चौफुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं चौफुला नृत्य पे। चौफुला, इसको चंगफुला नृत्य, फुली नृत्य भी बोलते हैं, ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, गढ़वाल क्षेत्र का है। ठीक है, और इसमें श्रृंगार भाव नृत्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्त्री या पुरुष साथ साथ में करते हैं, फिर अलग अलग कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि ये गरबा से संबंधित है, कि गरबा भी इसी की तरह किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ताली तूली पीटते हैं ना गरबा वगैरह में, या डांडिया वगैरह खेलते हैं, तो वही गरबा के समान है। बट ये अभी यूके ट्रिपल एस सी के पटवारी में पूछा गया था, चौफुला नृत्य। ठीक है, अब देखो झुमेलो नृत्य, बसंत ऋतु से विषुवत संक्रांति के बीच इस झुमेलो को किया जाता है। ठीक है, ये मायके की स्मृति से है कि झूमेलो, नंदा देवी से जुड़ा ये गीत है। ठीक है, आपने सुना होगा झूमेलो सॉन्ग। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये झूमेलो। ठीक है, और प्रेम से जुड़ा है। तो इसकी जब आप झूमेलो गीत सुनेंगे आप, तो ज़रूर सुनना। ठीक है, अच्छा, आपने वो सुना है दयारा बुग्याल? ठीक है, दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल में अभी रिसेंटली मक्खन की होली हुई। ठीक है, मक्खन की होली हुई।
ठीक है। चंद्र प्रभा एतवाल जी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो दयारा बुग्याल से एक संबंधित एक गाना है कि फूलन डाली ते फूलित जाली झुमेलो, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा गीत है, ठीक है। देखो ऐसी देखो धड़िया नृत्य, ठीक है, होता क्या गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है, बाहों में बाहर डालकर थड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है, थड़िया, 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 लास्य शैली, ठीक है। अब नवविवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर ये नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति के मध्य ये ऐसे नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। परंपराओं के अनुसार ये किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ना कर रहे हूँ कोई बट किया जाता है, ठीक है। ऐसी छोलिया नृत्य, सरों, पौड़ा नृत्य, ठीक है। छोलिया नृत्य जो है वो गढ़ कुमाऊं में है, आपने देखा तलवार ढाल पकड़ के नाचते हैं गोल गोल बना के फिर, ठीक है। और ये कुमाऊं में जैसे शादी वगैरह होगा तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। सरो नृत्य गढ़वाल का है, पौड़ा नृत्य भोटिया का है, ठीक है। तीनों एक जैसे नृत्य हैं, ठीक है। युद्ध नृत्य होता है, इसमें तलवार ढाल है, शादी मनोरंजनों में किया जाता है, विशेष पोशाक होती है इनकी, ठीक है। ऐसे बाजूबंद नृत्य, रामायण जौनपुर, ठीक है, स्त्री और पुरुष का संवाद होता है, प्रेम पर आधारित है, ठीक है। ओके, दूड़ा नृत्य, संबंधित नृत्य, तो ध्यान रखना बाजूबंद नृत्य रवाई गढ़वाल क्षेत्र में होता है, जौनपुर क्षेत्र में होता है। ऐसे हारोल देखो, हारोल या बुड़ियाद नृत्य जिसे बोलते हैं, जौनसारी में हारोल नृत्य फेमस है, पांडवों के जीवन पर क्या है आधारित है, रामतुला वाद्य यंत्र होता है, रामतुल बजाना ना शादी या उत्सव में। ऐसी लांगवर नृत्य, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर जाया जाता है, ठीक है। ओके, फिर केदार नृत्य, मंडाल नृत्य, ठीक है, शादी के समय देवी देवताओं के टाइम पे टीरोत्तरकाशी में फेमस है केदार नृत्य। ऐसे बताओ केदार भूमि किसे कहा जाता है, सिंचित भूमि या असिंचित भूमि, ठीक है, ये कमेंट डाउन करके बताना। ऐसे बताओ तांदी नृत्य, तांदी बोलते ना गीत लाना तांदी, ठीक है, तांदी लगाना है तो फिर तात्कालिक घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों द्वारा रचित गीत पर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। ऐसी चांचड़ी नृत्य, चांचड़ी लगती है तो श्रृंगारिक नृत्य है, ये भी गढ़वाल रीजन में होता है, ये सिर्फ पुरुष द्वारा ये किया जाता है। ऐसी छौपती, ठीक है, छौपती पे भी गाना और लिखा गया है, ठीक है। देखो गढ़वाल रीजन में होता है, संयुक्त नृत्य है, प्रेम भाव है, छौपती खेली लियो, ठीक है। ऐसे घुघुती नृत्य बच्चों द्वारा किया जाता है, मनोरंजन नृत्य है, ठीक है। बहला बहला नृत्य, ठीक है, गढ़वाल रीजन में होता है, दिवाली के टाइम पे बहला खेलते हैं, है ना। ऐसे रणभूत नृत्य, अस्त्र शस्त्र प्रधानता है, गढ़वाल में वीर गति प्राप्त करने पर ये नृत्य होता है। ऐसी भगनौल, मेले या अवसरों पर किया जाता है। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में होता है, गीत गायन प्रतियोगिता पर होता है। ऐसी पवाड़ा या भड़ो, ठीक है, तो ये गढ़वालों कुमाऊं की वीर गाथाओं पर है ना, वी भड़ों, भड़ो और पवाड़, पवाड़ा ये नृत्य ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ऐतिहासिक भी है अनैतिहासिक भी है, ठीक है। ऐसे जागर नृत्य, आपको पता है जागर नृत्य पौराणिक गाथाओं पर होते हैं, जैसे सिद्धुआ विधुआ वाली कहानियां हैं, तो वहाँ पे वो नाचते हैं। ऐसी और भी सारे हैं, जैसे गोलू देवता वाला है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नृत्यों में आते हैं, ठीक है। जो पुरानी पौराणिक कहानियां हैं तो उन्हीं को फिर क्या करते हैं पूजा जाता है आत्माओं के रूप में, फिर उन्हीं को नचाया जाता है, तो जागर नृत्य, ठीक है। ऐसी झोड़ा नृत्य, कुमाऊं बागेश्वर, ठीक है, और कुमाऊं बॉर्डर में भी जो गढ़वाल का रीजन है वहाँ पे झोड़ा नृत्य होता है, और झोड़ा खासकर नंदा देवी राज जात में जो गीत गाया जाता है तो उसमें जो झोड़ा ही लगता है, ठीक है, झोड़ा चांचड़ी, ठीक है। जैसे झोड़ा लगा दो कि सोना भादो की अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, ठीक है, तो इसी तरीके से ये लगते हैं। देन लोकगीत हो गया आपका, देखो प्रेम प्रणय गीत, प्रेम प्रणय गीत में चौफला हो गया, आपका नृत्य भी है चौफला और गीत भी है, तो ठीक है, तो लोक नृत्य गीत है, ठीक है। नृत्य और गीत दोनों का रोल, झुमेलो हो गया आपका, गीत भी है, छौपती, बाजूबंद हो गया, लामड़ हो गया और छूड़ा हो गया। ऐसे ऋतु गीत देख लो, चैती हो गया, ठीक है, खुदेड़ हो गया, चौमासा, फूलदेई, फूलदेई तो आपने देखा होगा, फूलदेई हम मनाते हैं पूरे गढ़वाल रीजन में, श्रावण माघ, झुमेला। नृत्य गीत देखो, माघ गीत हो गया, बैर गीत हो गया, तांदी नृत्य, चांचड़ी, चौफला, ठीक है, छपेली, थड़िया, छोड़ा, ये सारे नृत्य गीत हैं, ठीक है। ओके,
ऐसी मांगल एवं संस्कार गीत देखो, चूड़ा, उपनयन, विवाह, जन्म, छठी, ठीक है? तो जब भी विवाह वगैरह होता है तो मांगल गीत गाया जाता है ना? हाँ, तो इस मांगल गीत अ, को ही हम क्या बोलते हैं, जो भी संस्कार गीत भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये कौन-कौन हो गए? तो यहाँ गाए जाते हैं मनोरंजन गीत जैसे भाटा-साटा, लोरी, ये सारे क्या हैं आपके मनोरंजन गीत हैं, हास्य व्यंग। ओके, खुदेड़ गीत विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में क्या किया जाता है, गाया जाता है, ठीक है? और चौफला नृत्य प्रधान है, प्रेम गीत है, स्त्री पुरुष, स्त्री सौंदर्य, ठीक है? नृत्य भी होता है इसमें। तो ऐसे पट गीत उपदेशात्मक गीत है, ठीक है? उपदेश के साथ-साथ नृत्य किया जाता है। ऐसे झुमेलो देखो प्रेम गीत गढ़वाल, नारी सौंदर्य का वर्णन है। बाजूबंद नृत्य गीत प्रेम प्रणय गीत है, पेड़ के नीचे बैठकर किया जाता है। बाजूबंद गीत ऐसे हुड़की बोल देखो, कुमाऊँ क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, कृषि प्रधान है। हुड़की बोल ना आप एक तरफ क्या कर रहे हो जब धान वगैरह बोते हैं तो रुपाई करते हैं, ठीक है? तो रुपाई के टाइम पे क्या होता है कि जब महिलाएँ रुपाई करती तो एक आदमी आता है, वो क्या करता है, अपना हुड़का बजाएगा, ठीक है? और उस हुड़के के साथ क्या करेगा, गीत गाएगा और फिर क्या होगा, ताकि काम आसानी से हो और काम में मनोरंजन हो, ठीक है? तो हुड़की बोल बोलते हैं इसे, कुमाऊँ क्षेत्र में प्रचलित है। बैरगीत तार्किक प्रश्नोत्तर है, बैरिया पात्र, भगनौल, न्योली, कुमाऊँ, अनुभूति प्रधान प्रेम प्रेमिका की याद में होता है, मेले में हुड़के व नगाड़ों की धुन पर, भगनौल, ठीक है? तो ये याद रखना भगनौल, ठीक है? ये वाला इम्पोर्टेंट है। दूसरा लावण गीत प्रेम प्रणय गीत है, कुलाचार, बिरुदावली, औजी जाति द्वारा ये गाया जाता है। औजी जाति यानी अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान की विवाहित लड़की के घर जाकर, ठीक है? चूड़ा गीत भेड़ चरवाहों द्वारा, ठीक है? जागर गीत पौराणिक देवी देवताओं तथा व्यक्तियों के लिए, गायक जगरिया, धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र के समय, ठीक है? तो ये जागर किया जाता है। जैसे मान लो आपका क्या पूजना है, शैतान पूजना है और वो शैतान नचाने वाला शैतान होगा या फिर कुछ भी मान लो, कुछ भी पूजना है, ठीक है? तो वहाँ पे भी क्या है, देवता नचा दिया, चलो भाई नचाओ, पहला आएगा फिर वहाँ पे उसको पूजा जाएगा। तो ये इसलिए तंत्र मंत्र भी यूज़ है इसमें, ठीक है? तो जगरिया गीत गाता है, ठीक है? धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ऐसे देखो धार्मिक गीत जो होते हैं वो तंत्र मन, जादू टोना, रखवाली, ठीक है? लौकिक या लोक गाथाएँ गीत जैसे पवाड़े हो गए, भड़ो हो गए, तीलू रोती, जीतू बगुड़ाल, माधो भंडारी, तो ये सारे जीतू बगुड़ाल वाला गीत है। जीतू बगुड़ाल वाला गीत आपका पांडवास का सुना होगा, ठीक है? या फिर आँचरी, जहाँ आँचरी वाला जिसमें जीतू बगुड़ाल को आँचरी हर दी जाती है। परंपरागत आभूषण देख लेते हैं, जैसे सिर के आभूषण, शीश फूल यानी आपके सर में पहनते हैं, मांग टीका हो गया, सुहाग बिंदी हो गया, बांदी हो गया, मोह चित्र में अधिक प्रयोग होते हैं, ठीक है? अब देखो गले के आभूषण, ठीक है? गुलबंद हो गया, ठीक है? पहनते हैं गुलबंद। ऐसे कुमाऊँ में रामनवमी पहनते हैं, गले में रामनवमी गले में पहनते हैं। ऐसी लॉकेट पहनते हैं, चरियो पहनते हैं, हँसुली पहनते हैं, ठीक है? हँसुली तो बच्चों को भी पहनाते हैं। ऐसी कंठी माला, चवन्नी माला, चंद्रौली, चंद्रहार, ठीक है? तो चंद्रहार, चंपाकली ये क्या है? आपके गले के आभूषण है। क्या है? गले के आभूषण है। तो चंद्रहार जब बोलते हैं तो नंदा देवी से भी संबंधित है चंद्रहार, ठीक है? फिर कान के आभूषण जैसे मुरखली हो गया, मुरखली कानों में पहना है, जिसे मुदड़ा भी बोलते हैं, मुदड़ा मुदड़ा याद रखना मुदड़ा, ठीक है? बाली, कुंडल, कर्णफूल, तुग्यल, तुग्यल हो गया यानी ऐसे गारे, ठीक है? पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। झुमके, झुप-झुपी, झुप-झुपी भी कहते हैं कानों में पहनी जाती है, झुप-झुपी बनाओ रे अपने लिए, है ना? ठीक है, कानों में। ऐसे जलकंछुआ, मछली, है ना? उतरौली, ये उतरौली इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना उतरौली कान में पहनते हैं, ठीक है? झुप-झुपी हो गया आपका, ऐसे आपके हाथ के आभूषण, ठीक है? जैसे धकुला, हाथ में बच्चों के लिए धकुला वगैरह धागुल बनाते हैं, ठीक है? मैदानी में खड़ुए बोलते हैं इसे। पौंछी, पौंछी हाथ में पहनते हैं, ठीक है? अंगूठी, ठीक है? मुद्रिका, देखो मुद्रिका, मुनड़ी, मुनड़ी और मुनड़ा अलग-अलग हैं, ठीक है? मुनड़ा, मुदड़ा, मुदड़ा कहाँ पहनते हैं आप? कानों में पहनते हैं, जबकि मुनड़ा कहाँ पहनते हैं आप? हाथों में पहनते हैं। गोखले, बाजूबंद, ढाक, कमर के आभूषण जैसे तिगड़ी, पैरों के आभूषण झिमरा, ठीक है? पौटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, बिछुआ, कंडुआ, ठीक है? ये सारे आपके इमरती देखो कहाँ पहनते हैं? पैरों में। क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, ठीक है? पाजेब
बताओ भाई पाजेब कहाँ पहनते हैं हम? ठीक है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपरों में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान में रखना। नाक के आभूषण हो गए आपके, ठीक है? तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। गले के, सिर के आभूषण, ठीक है? ओके। इम्पोर्टेंट क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है आपका देखो, देखो आपका इम्पोर्टेंट क्या है? देखो आप कहाँ पहनते हैं, जैसे शीश फूल हो गया, शीश फूल हो गया आपका, ठीक है? अगर कानों के आभूषण देखें तो मुदड़ा हो गया, मुरखुली हो गई, ठीक है? फिर आपका तुग्गल वगैरह ये तो आपको पता, तुग्गल देखो हो गया, मछली, कुतरौली, ठीक है? ऐसी झुक-झुकी, ठीक है? जलकंछुआ, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही नाक के आभूषण देख लो, नाक के आभूषणों में क्या इम्पोर्टेंट है देखो, बुलाक आपको पता है, नथ-नथुली आपको पता है, ठीक है? अगर ध्यान दो तो नाक के आभूषणों में फूल हो गया, लौंग हो गया, ठीक है? नथुली, नथ, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? कमर के आभूषण, तगड़ी, ठीक है? और भी होता है कमर के आभूषण जिसमें कमरबंद वगैरह पहनते हैं, ठीक है? जैसे अब पैरों के आभूषण देखो, पोंटा, पाजेब, इमरती, ठीक है? बिछुआ, इमरती इम्पोर्टेंट है, पैरों में इमरती पहनते हैं, पोंटा, ठीक है? देखो हाथ के आभूषण देख लो, कौन-कौन इम्पोर्टेंट है, पोंछी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाथ में पोंछी पहनते हैं। ऐसे धगुला बच्चों को पहना जाता है, ठीक है? देखो ढाक, ठीक है? गोखले भी क्या है, आपके हाथ में पहनते हैं, ठीक है? अब गले में देख लो रामनवमी, इम्पोर्टेंट है, कुमाऊँ में रामनवमी पहनते हैं, ठीक है? ऐसे चंद्रहार, ठीक है? चंद्रौली, ठीक है? हंसुली, चरियो, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो हार क्षेत्र है, जो आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, उसमें हथकान पहनते हैं, ठीक है? तो हथकान ही हमारे क्या है, आभूषण है। पाँव के आभूषण में पुलिया हो गया, पैजामा हो गया, ठीक है? झड़तार, छार, ठीक है? कमर में अतरदास, ठीक है? ऐसे सड़ी, ठीक है? गले में देखो झुपिया पहनते हैं, झुपिया और एक झुप-झुपी, ठीक है? वो अलग है, ठीक है? आपके झुप-झुपी कहाँ पहनते हैं? कानों में, बल्कि झुपिया कहाँ पहनते हैं आप? गले में, ये ध्यान रखना। चनरहार भी गले में पहनते हैं, जिसे मैंने चंद्रहार भी बोला है। पंचमनी, सलबा, ठीक है? नाथ, पीड़, मुनाई, ठीक है? अगर आपको इसी आभूषणों से संबंधित गाने को ध्यान में रहे तो किशन महिपाल का एक गाना सुनिए, ठीक है? अगर आपने नहीं सुना तो रानी खेता वाला गाना सुनिए, रानी खेता राम ढोला, ठीक है? ऐसे हम अगर गीत सुनेंगे उत्तराखंड के तो इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? तो इसलिए परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप कनेक्टेड रहें गढ़वाली गीतों से, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे हिंट मिलते हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं। कान हो गए, कान में आपकी मुर्की हो गई, ठीक है? ओके। तो ये इस तरीके से आपको क्या है ये है, बाकी जो हमारा छूट जाता है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट एंड थैंक यू सो मच।